बनी जी ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके खेत में बैंगन की अच्छी पैदावार हुई है तो इसीलिए आपने हम सब लोगों को बैंगन की दावत में बुला लिया और आप खेत पर ही कढ़ाई में बैंगन बना रहे हो। बहुत मजा आएगा बैंगन खाने में। मजा तो आएगा ही, बड़ा प्यार से मैं इस बड़ी कढ़ाई में बहुत सारे बैंगन बना रहा हूँ। जितने चाहो उतने बैंगन खाना। बैंगन खाते खाते तुम लोगों को मजा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बैंगन बनाए मैंने। इस बार मेरे खेत में बैंगन की बहुत अच्छी पैदावार हुई तो मैंने सोचा क्यों ना तुम सब लोगों को बैंगन की सब्जी की दावत पे बुलाया जाए। पिछली बार लालू जी के खेत में आलू की अच्छी पैदावार हुई थी तो उन्होंने रसीले आलू की सब्जी की दावत पे बुलाया था। मोदी जी हम भी तो 2 साल पहले आपको भिंडी की दावत खिला चुके हैं, जब 2 साल पहले हमारे खेत में भिंडी की बहुत अच्छी पैदावार हुई थी। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, आपके बैंगन थे ही बहुत अच्छे खेत में, इसीलिए आपके खेत में बैंगन की बहुत ज्यादा पैदावार हुई। इस बार बड़ा मोटी कमाई की है आपने बैंगन में। योगी जी आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। बैंगन की खेती उगाने में मैंने मेहनत भी तो बहुत ज्यादा की है। 6-7 बार तो मुझे बैंगन के खेत की सिंचाई करना पड़ गई क्योंकि इस बार बारिश तो हो ही नहीं पाई, तो इसीलिए मैंने वाटर पंप से खेत की सिंचाई की। इसी वजह से मेरे बैंगन की पैदावार बहुत अच्छी हुई। अरे मोदी जी अब वो बातें तो छोड़ो, कितनी देर लगेगी कढ़ाई में बैंगन बनने में? ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी बैंगन की सब्जी खाने को मिले, मजा आ जाए फिर खा के। राहुल तुम्हें खाने की बहुत जल्दी रहती है, बहुत जल्दी करती हो तुम। धीमी धीमी आंच में जितनी अच्छी तरीके से बैंगन पकेंगे कढ़ाई में उतना ही खाने में मजा आएगा। क्यों मोदी जी? बेशक लालू जी आप कोई बात कहो और वो गलत हो सकती है, ऐसा हो सकता है। आपने बिल्कुल सही बात की। जितनी धीमी आंच पे ये बैंगन पकेंगे कढ़ाई में उतना ही ज्यादा खाने में मजा आएगा। राहुल 1 घंटे का इंतजार और कर लो, 2 घंटे लग जाएंगे बैंगन को पकने में। उसके बाद तुम 3 घंटे बाद बैंगन खा लेना। नहीं सोनिया जी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अरे आपने मुझे अपने घर पे दावत पे बुलाया, चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे सामने कड़वे करेले बना के रख दिए। कड़वे करेले तो मैं खाता ही नहीं हूँ। करेले की सब्जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा करो ये सादा चावली में खा लूंगा, करेले मत डालो मेरी थाली में। मोदी जी कैसी बात करते हो? ये करेले कड़वे थोड़ी है, बिल्कुल मीठे करेले हैं। मैंने इन करेलों को बनाते टाइम इनमें थोड़ी सी चीनी शक्कर डाल दी थी जिसकी वजह से करेले की सब्जी मीठी हो गई है। खाओ। नहीं बहन सोनिया जी इन कड़वे करेलों को तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ऐसा करो योगी जी को, अखिलेश को और राहुल को ये कड़वे करेले खिलाओ, मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे जब मैं आपके घर दावत खाने के लिए आया हूँ तो मैं सादा चावल खा लेता हूँ, कोई शिकायत की बात नहीं है। मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो। मम्मी जी ने आप सबके लिए इतने मन से करेले की सब्जी बनाई है, आप करेले खा नहीं रहे हो। योगी जी, अखिलेश क्या तुम भी करेले नहीं खाते हो? राहुल भैया मुझे तो करेले बहुत पसंद है। सोनिया जी 1 चम्मच भर के करेले मेरी थाली में डाल दो, चावल के ऊपर डाल दो। सोनिया जी एक बात बताइए, आपने सब लोगों को खाने के लिए थाली दी है और मेरे सामने पूरा छोटा सा भगोना रख दिया। क्या आपके घर और थाली नहीं है? अरे दावत खाने के लिए मैं भी तो आई हूँ आपके घर, कम से कम थाली में मुझे खिलाती। तुमने तो मेरे सामने भगोना रख दिया। मायावती जी आप भी बेफालतू की बात करती हो। खाना चाहे थाली में खाओ या भगोने में खाओ, जाएगा तो पेट में ही। सोनिया जी एक काम करो, करेले की सब्जी मुझे भी पसंद नहीं है, कोई दूसरी सब्जी बनवा लो। योगी जी एक बात बताओ, आप इतनी जल्दी दूसरी सब्जी कैसे बन जाएगी? और बहन मायावती जी एक बात बताओ, भगोने में कोई खाने में दिक्कत थोड़ी है। अरे थाली सिर्फ 4 ही थी, उन 4 थाली में मैंने खाना मोदी जी को, राहुल को, अखिलेश को, योगी जी को दे दिया। 5वीं थाली थी नहीं, इसीलिए मैंने आपको छोटे से भगोने में खाना खाने के लिए दे दिया, खा लो। और प्रियंका तू कैसे गेट पे खड़ी है? जा इन सब लोगों के लिए पानी लेके आ, जलपान करा इनका। बहन सोनिया जी ये आपने सही किया। प्रियंका जाओ जल ले आओ, बहुत तेज प्यास लगी है खाना खाते वक्त। वैसे बहन सोनिया जी आपके हाथ के बने हुए सादा चावल भी अच्छे लग रहे हैं, करेले में